फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? कोई भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतना आपका नंबर ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतना आपका नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो उसी को यूज करके हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px इन ईच केस। सो आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपका ग्राफ y इज इक्वल टू px दिया हुआ है। y इज इक्वल टू px मतलब यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं हम। सो आपको क्वेश्चन को डन करना है। ठीक है ना, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ग्राफ को। ठीक है, सो हमारा ग्राफ नंबर 1 ये रहा। सो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन है आपका। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। बताइए, ये जो आपका लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, दिख रहा है हमें? तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बताइए जल्दी से, कितना होगा इसका नंबर ऑफ जीरोस? हाँ बिल्कुल सही, इसका नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। कितने होंगे? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये आपका एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। बिल्कुल सही। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। सो सेकंड ग्राफ को देखते हैं। सो यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सो यहाँ पे ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे जल्दी बताइए? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके 1 होंगे। ठीक है, कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पे 1 होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है आपका ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ नंबर 3। सो ये जो ग्राफ है आपका ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो देखते हैं, वहां से हमारा नंबर ऑफ जीरोस पता चलेगा। सो ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सो ये जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ को देखें। सो ये रहा आपका ग्राफ नंबर 4। ठीक है, सो ये जो आपका ग्राफ है ये क्या है? पैराबोला है। तो किसका ग्राफ पैराबोला था ये जल्दी से बताइए, डिस्कस किया थे पिछले क्लास में हमने। सो ये जो ग्राफ है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका एक पैराबोला होता है। ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या कंडीशन पे अपवर्ड होता है ये बताइए? जब आपका ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तब जो आपका पैराबोला होता है वो अपवर्ड बनता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और आपका कौन सा ये ग्राफ का नाम क्या है? पैराबोला। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो ये पैराबोला आपका एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ये हमें लिखने का जरूरत था कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। यहाँ पे जब ये क्वाड्रेटिक है ही, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है पॉलिनोमियल का? 2 होता है, डिग्री 2, दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, आगे भी पॉइंट आपको बहुत काम आने वाला है, इसको हमने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 2 ही होंगे। हमें ग्राफ देखने का भी जरूरत, मतलब यहाँ पे पॉइंट गिनने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्राफ नंबर 5 को देखते हैं। सो ग्राफ नंबर 5 में आपका ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कर रहा है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? कितने होंगे? बिल्कुल सही, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस पॉलिनोमियल में? इस ग्राफ में आपका नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। सो चलिए ग्राफ नंबर 6 को देखते हैं। सो ये जो ग्राफ है इसको आप ध्यान से समझिए और देखिए। सो ये ग्राफ में आपका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सो देखते हैं कितने होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है, पहला पॉइंट हमें मिल गया। सेकंड पॉइंट ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो टच कर रहा है ये भी आपका एक नंबर ऑफ जीरोस में काउंट होगा। ठीक है, टच कर रहा है ये भी एक आपका नंबर ऑफ जीरोस में काउंट होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, याद कीजिए, जब आपका ये पॉजिटिव होता है तभी भी आपका जो पैराबोला बनता है वो एक्स एक्सिस को एक बार में टच करता है, वहाँ पे आपका नंबर ऑफ जीरोस 1 आते हैं। ठीक है, तो उसी को आप यूज कर सकते हैं, उसी से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि टच भी कर रहा है अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे, दैट मींस वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल में 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है एक्सिस को? एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे एंड एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये सारे ग्राफ मैंने आपको अच्छे से समझाए होंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो ये जो आपका टॉपिक है ये क्लास 9 में भी आपने इसको पढ़ाई है। ठीक है, कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सो हम उसी को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट बेनिफिट आपका ये है कि जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें आपको इस फैक्टराइजेशन का यूज करना है। एंड सेकंड, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4, उसमें भी आपको फैक्टराइजेशन यूज करना है। तो क्यों ना हम अभी से उसको सीख लें, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि उस टाइम पे हमें
कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस क्वेश्चन को, उस थ्योरीज को समझने में, ठीक है। सो हम अभी से ही प्रैक्टिस क्यों ना करके रखे, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर, इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है बाय सॉल्विंग अ क्वेश्चन। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। सो इसका फर्स्ट रूल ये होता है कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सो इस इक्वेशन में आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा, ये जो एक्स है ये आपका एक मिडिल टर्म है, ठीक है। सो इसको आपको स्प्लिट करना होता है। सो हम स्प्लिट कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले, ठीक है। मेनली आपको क्या करना होता है फैक्टराइजेशन में, जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट करके आपको इक्वेशन बनाना होता है, ठीक है। सो देखिए इसको कैसे, इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइज करते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट ये करना है कि जो ये लास्ट टर्म है आपका 2 एंड ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 है एंड यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया हमारा 2 आया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आया 2 आया। अब इसी 2 कोई भी नंबर आपका है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको आप लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो आपका नंबर आएगा उस नंबर को आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे सिंपली 2 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 है ना तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 ही आएगा, 2 into 1 ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 नंबर्स मिले, एक आपका 2 मिला एक 1 मिला है, ठीक है। सो हम ये दो जो नंबर मिले हैं इसी को यूज करके आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। ऐसे आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को कि जब उनको आप सम करें, उन 2 नंबर्स को जब आप सम करें तो आपका सम x आना चाहिए एंड जब मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लीकेशन 2 आना चाहिए, ठीक है। 2x स्क्वायर या फिर 2 बोल सकते हैं आप, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोले फिर से आप देखिए एक बार यहाँ पे हम क्या किए, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिए थे, ठीक है, उसमें हम लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए थे। 2 into 1 हमारा 2 आया, ठीक है। उसको हम फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करने के बाद सिर्फ हमारे पास 2 नंबर्स आए 2 and 1। सो इन दोनों को नंबर्स को हम इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड करना है कि हमारा मिडिल टर्म x आ जाए, ठीक है। सो हम यहाँ पे मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे। सो यहाँ पे सिंपली हमारे पास 2 ही नंबर है 2 into 1। तो इसको स्प्लिट करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास 2x और x। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा एंड जब ऐड करेंगे तो x आ जाएगा। हमारे पास 2 ही नंबर है तो हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारा कोई बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम सिर्फ 2 नंबर लिए, 2 नंबर ही हमारा फैक्टराइज करके आया, तो ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना आपके लिए बहुत बड़ा बात नहीं था, ठीक है। इसको आप सिंपली फैक्टराइज कर पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा स्प्लिट करके क्या नंबर आया 2x एंड x। सो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको सम करेंगे तो x प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो इसको जब आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा मिडिल टर्म x आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सम करेंगे तो हमारा मिडिल टर्म x आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमन क्या है आपका x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे माइनस यहाँ पे 2, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपका x माइनस 2 ही आना चाहिए, x माइनस 2 ही आना चाहिए। तो आपको क्या है यहाँ पे कॉमन करना है, यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तब आपके अंदर में x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फाइनल क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। x माइनस 2 एंड x प्लस 1 के टर्म में ये जो आपका क्वेश्चन है वो फैक्टराइज हो चुका है। अगर ये इक्वल टू 0 रहेगा देन आपका x का वैल्यू यहाँ पे 2 एंड माइनस 1 आ जाएगा। अगर आप 0 सपोज करते हैं x इज इक्वल टू यहाँ पे इस इक्वेशन इक्वल टू 0 सपोज करते हैं देन आपका x का वैल्यू 2 एंड माइनस 1 आएगा, ठीक है। सो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो हम एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। 6 स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, ठीक है। इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो मिडिल टर्म आपका क्या है 11x है, ठीक है। इसको आपको स्प्लिट करना है इस तरह से कि जब आप सम करें तो आपका 11x आए एंड जब मल्टीप्लाई करें 6 3 18 आए, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। 6 into 3 मल्टीप्लाई किए तो 18 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको 18 को आपको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। अब इन्हीं नंबर्स को आपको यूज करके यहाँ पे स्प्लिट करना है 11x को, ठीक है। इन्हीं नंबर के हेल्प से आपको 11x को स्प्लिट करना है। इस नंबर्स को आपको ऐसे ऐड करना है कि ऐड करने पे आपका 11x आ जाए एंड इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पे वो दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपका 18 आ जाए एंड वो दो नंबर्स को जब आप ऐड करें तो आपका 11x आ जाए, ठीक है। तो वो दो नंबर्स हमारे कौन से होंगे आपको इसी तरह से फैक्टराइजेशन करके ही फाइंड करना होगा, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आप नंबर फाइंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फर्स्ट आप ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, 6 into 3 18 होता है, बट 6 प्लस 3 यहाँ पे हम एक नंबर आपको यहीं से फाइंड करना है, ठीक है ना। 2 into 3 कितना होता है 6 into 3 करेंगे तो हमारा 18 तो आ गया, जो हमें चाहिए प्रोडक्ट करके वो 18 आ गया, बट 6 प्लस 3 जब हम किए तब तो 9 आ गया। हमें लाना कितना था 11 लाना था, 9 नहीं लाना था, हमें 11 चाहिए था, ठीक है। सो ये जो आपका जम्पसन है 6 into 3 वो रॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास बचता है
3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 2 18, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा ट्रू होता है। एंड सेकेंड 9 प्लस 2 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा अजम्पशन है 9 इंटू 2 का, 9 प्लस 2 का, वो करेक्ट है, ठीक है। तो 11x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 9 एंड 2 के टर्म में, ठीक है। कैसे स्प्लिट करेंगे, 9 एंड 2 के टर्म में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इन दोनों को सम करेंगे 11 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें कॉमन 3 दिख रहा है, 3 एंड x कॉमन दिख रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा प्लस 3 बचेगा, ठीक है। 2x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमन क्या आया था आपका, 2x प्लस 3, एंड लेफ्ट ओवर नंबर्स क्या है आपके 3x प्लस 1। सो ये फैक्टराइज करके हमारा क्या आ गया, 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1। जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा -3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। x इज इक्वल टू -3/2 एंड -1/3। जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो समझ में आया कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये 2 एग्जाम्पल से। अगर नहीं आया है तो फिर फ्रेंड्स आप प्लीज कमेंट करके बताइए, और भी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आगे आपको बहुत ही काम आने वाला है इसको फैक्टराइजेशन करना, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम लोग रिलेशनशिप प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। सो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल में अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, सो वो टॉपिक्स आपको सारे समझ में तो आ रहे हैं ना अच्छे से। अगर किसी भी टॉपिक में अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछिए, क्योंकि ये आपका बेस है, ठीक है। अभी से ही अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारा आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा, तो जाके बोर्ड एग्जाम के टाइम आपको उतना लोड नहीं रहेगा पढ़ाई का, ठीक है ना। सो अभी से ही आप उसको छोड़िए मत कि क्या है क्या हुआ, जो अगर नहीं भी समझ में आया तो आगे सीख लेंगे, उस पर टालिए मत, ठीक है ना। आप उसको अभी से ही सब समझिए, और नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप पूछिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी से ही क्लियर हो जाए, सो आपके लिए अच्छा रहेगा। बोर्ड के एग्जाम के टाइम में आप पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है ना। हम करेंगे रिलेशनशिप प्रूफ लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। सो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बताइए। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू px होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। सो इसका जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आता है आपका माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। सो इस कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कोएफिशिएंट का मतलब होता है, अगर आप सिंपली डिफाइन करना चाहते हैं तो कोएफिशिएंट इज अ नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, ठीक है। कोई भी आपका नंबर है, ठीक है, कोएफिशिएंट क्या है, आपका एक नंबर है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है। वो आपका नंबर एक पॉजिटिव, निगेटिव, रियल, इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपका नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है उस नंबर को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सो ऑफ कोर्स आपको मालूम ही होगा क्या होता है। वैसे पॉइंट्स जहां पे आपके होल के होल पॉलिनोमियल पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, ठीक है, उन पॉइंट्स को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला निकल के आता है लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का फॉर्मूला निकल के आता है। ये क्या है फॉर्मूला आपका, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। सो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सा है आपका, जनरल फॉर्म में b है, जो b जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, a है। सो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बन के आता है आपका, माइनस b अपॉन a, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं हम इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए, जीरोस एंड उसके कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन करना हम लोगों ने सीखा है। सो बताइए, इसको यहाँ पे फैक्टराइज करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सो इसको हम लोग x का यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू प्लस 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 में हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर, 9/3 इज इक्वल टू -3। सो फाइनली आपका x इज इक्वल टू क्या आया, -3 आया। ये जो x इज इक्वल टू -3 है, ये क्या है आपका, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है। जीरो कैसे इसको प्रूव करें, अगर -3 को हम इसमें पुट करते हैं तब क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज माइनस। सो यहाँ से आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अब तो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। -3 को हम लोगों ने रखा और चेक किया कि हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो गया। सो यहाँ पे हमारा 0 क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू -3। सो हम फॉर्मूला क्या हमें पता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का -b/a। तो उस फॉर्मूला से भी निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला -b/a, ठीक है। माइनस क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। सो माइनस कांस्टेंट टर्म आपका कौन सा होगा, ये 9 जो है वो आपका एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर है वो क्या है, 3 है।
सो जब आप इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। सो यहाँ भी आपका -3 आया 0, एंड यहाँ भी आप जब पॉलिनोमियल में निकाले थे तो भी आपका -3 आया था। सो -3 इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया, यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और उसके कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपके 2 फॉर्मूलाज निकल के आते हैं, उस फॉर्मूलाज को भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है आपका। सो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा हम 2 जीरोस मान लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जल्दी बताइए कितने होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, अच्छे से पता है आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरो सपोज किया गया। एक को हमने अल्फा माना है एंड दूसरे को बीटा माना है। ठीक है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स ये रहना जरूरी है, क्योंकि ए अगर 0 हो जाएगा फिर बचेगा आपका bx प्लस सी, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं। इसलिए ये कंडीशन आपका मस्ट बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, सो अगर अल्फा और बीटा आपका 0 से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देन आपका फॉर्मूला क्या बन के आता है, सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स जीरोस, फर्स्ट जीरो को हम अल्फा माने एंड सेकंड जीरो को बीटा, तो दोनों जीरो को जब सम किए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आना है हमारा फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका, बी है, माइनस तो रहेगा ही, बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे फाइनल आपका फॉर्मूला क्या बन के आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो ये फॉर्मूला को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और एग्जाम में तो इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स जीरोस का फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आपका सी है एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए बन के आता है। ठीक है, सो इन दोनों फॉर्मूलाज को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूलाज आपको अभी पता चला। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज को तो आपको अच्छे से याद रखना, बट एक और फॉर्मूला है उसको भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। वो फॉर्मूला ये है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by px is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta if अल्फा एंड बीटा, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका जीरोस पहले से ही गिवन है, आपको जीरोस निकालना नहीं है, आपको जीरोस दिया हुआ। ठीक है, जीरोस के हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तब आप क्या करेंगे, अगर आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस दे दिया गया है, ठीक है, एक 1 एंड एक 2 दे दिया गया, मतलब 3 एंड 4 कुछ भी मान लीजिए आप, 2 आपको जीरोस दे दिया गया और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जीरो के हेल्प से, तब वहां पे आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। अगर अल्फा एंड बीटा आपका 2 जीरोस क्वेश्चन में आपको गिवन है, देन आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। आप अल्फा एंड प्लस बीटा निकालेंगे, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक है, सो समझ गए, इस फॉर्मूला का आपको याद रखना क्यों जरूरी है। अगर आपके पॉइंट्स गिवन है, जीरोस गिवन है, देन आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सो इसको हम पहले क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। सो पिछले क्लास में हमने सीखा था फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सो 3x यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे 2x एंड x के फॉर्म में ही फैक्टराइज हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया, हमारे 3x को फैक्टराइज किया, 2x एंड x के टर्म में स्प्लिट कर दिए 3x को। ठीक है, सो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपका, x कॉमन हो रहा है, x प्लस 2 कर लिए, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 अंदर बचा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आ गया आपका, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका x का दो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, सो ये जो आपके दोनों पॉइंट्स आए, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1, तो ये क्या है आपके जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्या है, जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सो अब आपको रिलेशनशिप प्रूव करना है। सो फर्स्ट हम निकालते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, तो इन जीरोस का सम करके देखते हैं, जो फॉर्मूला है उसको पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स जीरोस का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा आपका -2 मान लीजिए एंड बीटा को -1 मान लीजिए। ठीक है,
एंड माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, बी क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे मल्टीप्लाइड रहता है, सो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो -2 प्लस -1 क्या आ जाएगा ये आपका -3, इधर क्या आ जाएगा -3। सो दोनों साइड जो आपका वैल्यू आया वो इक्वल आया। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ये प्रूव होता है, वेरीफाई होता है, ठीक है। जो सम ऑफ जीरोस हैं वो इक्वल टू माइनस बी बाई ए होते हैं, जो कि हमें यहाँ से निकाले एंड सम किए दोनों को, तो -3 इज इक्वल टू -3 हो गया, ठीक है। सो यहाँ से ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। सो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा -2 यहाँ पे निकाले थे एंड एक जीरो हमारा -1 आया, ठीक है। एंड सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म 2 अपॉन ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 1 है आपका। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर से दोनों साइड आपका वैल्यू इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी ये वेरीफाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये वेरीफाइड हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं वो सी बाई ए होता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन सारे फॉर्मूलाज को जो अभी निकल के आया है बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये जल्दी से बताइए आप। यस करेक्ट, इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस इसके 3 होंगे, ठीक है। सो 3 जीरोस है, 3 जीरोस कम यहाँ पे मान लेते हैं, एक को अल्फा, एक को बीटा एंड एक को गामा मान लेते हैं, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। देन तब क्या होगा, तब आपके 3 फॉर्मूलाज निकल के आते हैं। वो 3 फॉर्मूलाज कौन से होंगे आपके, वो 3 फॉर्मूलाज है। फर्स्ट आपके सम ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस बी आपका ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। सेकंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस टी बाई ए, ठीक है। सो ये 3 फॉर्मूलाज को दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है a cubic polynomial whose zeros are alpha, beta and gamma is given by, so वहां पे हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोस गिवन है तब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका दिया हुआ है जीरो, देन आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर आपको इक्वेशन बनाना है सो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इफ योर जीरोस आर गिवन, ठीक है।